सो वेलकम डियर फ्रेंड्स, नाउ विल सी रिस्क मैनेजमेंट 2.2, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस की इन दिस डेज। जब जब हमने लाइव ट्रेड्स पोस्ट किए इन द ग्रुप्स, इन टेलीग्राम, एवरीवेयर, अगर आप इन दोनों मेरे ट्रेड्स देखोगे, इट इज यूजिंग द डायनेमिक रिस्क। डायनेमिक रिस्क इज द मोस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉसेस, या फिर अगर आप बोलो पुटिंग इनटू द गुड ट्रेड्स। क्यों ली जाती है, व्हाई दिस ट्रेड्स आर टेकन? इससे एक चीज आपको होगी, आपका ना हमेशा आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, इट विल बी लेस। आपका स्मॉल रहेगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, और जो आपका टीपी होगा ना, इट विल बी मोर। आपका प्रॉफिट होगा ना, इट विल बी बिग बिग, या फिर मोर, इट विल बी बिग। ओके, प्रॉफिट आपका क्या होगा, बिग होगा अभी। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। डायनेमिक रिस्क अभी मैं यूज कर रहा हूं, या फिर कोई अच्छे ट्रेडर यूज कर रहे हैं, मतलब आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है डियर फ्रेंड्स। अगर आप वो फॉलो करने के लिए रेडी हो ना, तो आप कर सकते हो। ओके, तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, लेट्स गो ऑन टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। पहली टर्म्स एंड कंडीशंस, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। आइडेंटिफाई द ट्रेंड। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अभी ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ऑलरेडी जो इनको हमने बहुत सारा ऑफलाइन इवेंट में भी पढ़ाया है, या फिर जो लेटेस्ट क्लास ली थी उसमें भी बताया, राइट? तो जो ट्रेंड होता है वो 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, राइट? वहां पे ट्रेंड मिलता है, और मार्केट स्ट्रक्चर हमको लोअर टाइम फ्रेम पे मिलता है, 15-30 मिनट्स। ओके, लेट्स नॉट कंसिडर दैट। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपकी ओन टेक्निक्स भी हो सकती है, बट आइडेंटिफाई द ट्रेंड। मेरा तो सिंपल है, 4 आवर और डेली को देखकर। सेकेंड, 30 मिनट्स एंड अबाव। आपको ये जो वर्क होगा ना, डायनेमिक रिस्क, इट विल बी ऑन 30 मिनट्स एंड अबाव। आप 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट पे इसको ट्राई करोगे, नो, इट वोंट वर्क। और आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो तो हमने नहीं पढ़ाया आपको। आपको ट्रेंड समझ में आता है, देन ग्रेट। मार्केट स्ट्रक्चर भी रोल बहुत ज्यादा प्ले करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर मैं बोलूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग आज स्कैल्पर्स, राइट? आप स्कैल्पिंग करते हो, 1-2 घंटा ट्रेडिंग बैठते हो, देन मार्केट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, स्विंग करते हो, देन मार्केट स्ट्रक्चर फाइन। आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर, 30 मिनट्स एंड अबाव पे ही ये वर्क करेगा आपको। एंड थर्ड, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नो यूर लॉस। नो यूर लॉस, ये तभी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आपको हर ट्रेड, जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी, राइट? हर ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस, आपका लॉस कितना है। $10 का लॉस है, $20 का लॉस है, $30 का लॉस है, वो आपको इनिशियल ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हमको सडन शॉक नहीं चाहिए, राइट? और डायनेमिक रिस्क के लिए तो पता होना ही चाहिए। अगर ये 3 चीज आप करने के लिए रेडी हो ना, तो ये आप डेफिनेटली गो फॉर द डायनेमिक रिस्क। बहुत सारा पैसा करके देगी आपको, क्योंकि मैंने खुद इंप्लीमेंट करके बताया है। अभी जो हमारे लोग हैं उनको तो डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये सभी ट्रेड्स जो आप अभी देख रहे हो मेरे, देन इट इज अ डायनेमिक रिस्क, राइट? बट 3 चीजें होनी चाहिए, ट्रेंड, 30 मिनट्स एंड अबाव, एंड नो योर लॉस। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल नाउ। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ विल सी विद द एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। और डायनेमिक रिस्क को ना और एक भी नाम है डियर फ्रेंड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। इसका दूसरा नाम क्या है डायनेमिक रिस्क का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। ओके, अभी डायनेमिक रिस्क के लिए एक एग्जांपल मैं लूंगा। दिस इज अ सपोर्ट, एक यहाँ पे सपोर्ट है, एक अच्छी सी क्या है, रेड कैंडल है, एंड दिस इज अ गुड ग्रीन कैंडल। देखो डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, लाइक दिस। एक कैंडल अभी आपको क्या बता रही है, ये सेकंड कैंडल क्या बता रही है आपको? कैंडल्स, जैसे कि कैंडल स्टिक्स इस हमने यूट्यूब पे ये तो नहीं डाला है, रिजेक्शन कैंडल मतलब क्या होती है, रिजेक्शन वीक, बट ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक कैंडल अभी आपको क्या बोल रही है। एंड दिस इज 30 मिनट्स एंड अबाव। आज मैं जो भी कुछ बताऊंगा ना, इट विल बी 30 मिनट्स एंड अबाव। 30 मिनट्स और उसके नीचे मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं, 30 मिनट्स एंड अबाव। ओके, ये कैंडल अभी आपसे क्या बात कर रही है, बोल रही है, देखो नीचे वाला बड़ा विक मतलब क्या है, कैंडल ये जो एरिया है ना, दिस एरिया वो अवॉइड कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। और ये छोटे विक का मीनिंग क्या है, दिस स्मॉल विक? इट मीन्स कि कैंडल नेक्स्ट कैंडल को वांट्स टू गो अप, उसको बुलिश जाना है। मतलब दिस स्मॉल बट वीक होना चाहिए डियर फ्रेंड। इफ देयर इज नो वीक, दैट मीन्स देयर इज नो रेंज वीक। अभी मास्टर क्लास में आपने पढ़ा होगा, राइट? रेंज वीक नहीं है तो देन यू कैनॉट गो फॉर अ बाय ट्रेड। छोटा सा वीक
बड़ा वीक, स्मॉल वीक मीन्स कैंडल वांट्स टू फिनिश बुलिश, राइट। कैंडल को कैसे फिनिश होना है इन द बुलिश। यस, कैंडल को कैसे ये होना है, बुलिश फिनिश होना है। तो इस केस में डियर फ्रेंड, एंड दिस इज 30 मिनट्स एंड अबव। अभी हमको करना क्या है डियर फ्रेंड्स, सी जब आप अभी नॉर्मल आपका स्टॉप लॉस अगर आप लेते हो, चलो पकड़ते हैं, कितना है 30 पिप्स का है। अगर आप आप रेडी हो कितना, आप $10 रिस्क लेने के लिए रेडी हो दिस ट्रेड पे, 30 पिप्स का है $10। बट मैंने हमेशा क्या बोला है, आइडियल स्टॉप लॉस कितना होता है 10 पिप्स का। आइडियल स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए 10 पिप्स का, ये मेरा मानना है डियर फ्रेंड्स, ओके। या फिर 10 या फिर 15 पिप्स, तभी आप बड़ा लॉट्स ले सकते हो। अगर आपका 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है तो बड़ा लॉट लेने के लिए थोड़ा इट विल बी लाइक ऊपर नीचे। मैं 0.25 पे ट्रेड कर, मेरे जितने भी एसएल हिट हुए इट इज मैक्सिमम 13-14 पिप्स डियर फ्रेंड, दैट्स इट। अभी $10 आप रिस्क करने के लिए रेडी हो, और 10 पिप्स को आप हमेशा क्या बोलते हो, 10 पिप्स आपको आइडियल स्टॉप लॉस चाहिए, तो आप कितना $10 लूज करने के लिए रेडी हो 10 पिप्स के हिसाब से, तो आपका लॉट साइज कितना होगा 0.01 सॉरी 0.10 सॉरी कितना होगा 0.10, राइट 0.10। यस, थोड़ी गर्मी है डियर फ्रेंड्स इसलिए पसीना आ रहा है, वही पूछ रहा हूँ, ओके दैट्स इट। अभी 10 पिप्स इज अवर बेसिकली रिस्क है, बट इस केस में दिस इज अवर आइडियल केस, बट इस केस में 30 पिप्स है, तो आप 30 पिप्स लोगे क्या, 30 पिप्स रिस्क के लिए जाओगे क्या, यू विल से नो। तो आप बोलोगे सर मैं ए फॉलो कर सकता हूँ क्या, जो हमारा सेकेंड टेक्निक अभी हमने देखा था, डेफिनेटली आप वो भी फॉलो कर सकते हो। बट एक एक चीज में क्या होता है ना, अगर आपने देखा है देन डेफिनेटली राइट यस, ओके। एक एक बारी में क्या होता है पता है क्या आपको, कैंडल ना ऐसे ऊपर तो जाती है, नीचे तो जाती है, नीचे जाती है, देन इट गोस अप, ये ऊपर भी जाती है, ये ऊपर, बट फिर से नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाती है डियर फ्रेंड। तो वो अवॉइड करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि हमने क्या बोला है बेस्ट स्टॉप लॉस कहां पे होता है, प्रीवियस कैंडल के नीचे। आपको लगाना यहीं पे ही है, आपको लगाना यहीं पे ही है। तो ये आपको हर बारे में नहीं होगा डियर फ्रेंड, बहुत केस में एक बारे नहीं होगा, बट जब होता है, जब आपको चांस मिलेगा, आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, ओके। अभी आपको पता है आपको बुलिश ही कैंडल चाहिए, राइट। नेक्स्ट आप श्योर होने चाहिए, इस केस में मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं डियर फ्रेंड्स। देखो डियर फ्रेंड्स, बहुत बारी में क्या होगा, कैंडल विल ट्राई टू गो डाउन, कहां पे जाएगी डाउन, या फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे जाएगी, राइट, थोड़ा ऊपर जाके नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, इट विल गो डाउन गो डाउन गो डाउन। बट आप श्योर हो इस कैंडल को देख के, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड को देख के आप श्योर हो इट विल गो अप। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू वेट। आप दो चीजें कर सकते हो, यू हैव टू वेट, आपको $10 रिस्क लेना है, राइट। आप क्या कर सकते हो, अभी दो चीजें आप कर सकते हो डायनेमिक रिस्क में। फर्स्ट, एंटायर $10 एक ट्रेड पे लगा दो। अभी एंटायर $10 एक ट्रेड पे कैसे लगाओगे आप, दिस कैंडल इज कमिंग डाउन, तो आपको क्या करना, जब तक यहां से यहां स्टॉप लॉस 10 पिप्स का ना हो जाए, ये मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं 30 पिप्स का, जब तक ना ये यहां से यहां स्टॉप लॉस 10 पिप्स का ना हो जाए ना, 10 पिप्स का, आपको बाय ट्रेड लेना ही नहीं है। और जैसे ही ये रेड होकर नीचे आ रहा है ना, ट्राई टू टेक बाय ट्रेड। अभी आप क्या लो, यहाँ पे बाय ले लो, क्या ले लो, बाय ट्रेड, बाय ट्रेड, क्योंकि अभी आपको स्टॉप लॉस कितने का मिल रहा है 10 पिप्स का, रिस्क कितना हो गया $10 का। तो बहुत बारी में केस में क्या होगा ना डियर फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द केसेस आई विल से, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं जो करता हूं वही बता सकता हूं डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टीच यू समथिंग विच आई एम नॉट डूइंग। अभी बहुत बारी में क्या होगा ना, ऐसे नीचे तो जाएगा, बट दिस इज अ रिजेक्शन एरिया, दिस वीक विल बी रिस्पेक्टेड डियर फ्रेंड्स। आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है, राइट। ये क्या होगा पता है क्या, अभी आपको जैसे जैसे नीचे आएगा ना, मे बी हियर इतना तक आएगा मे बी, और उसके बाद क्या होगा, इट विल गो अप, इट विल गो अप। तो आपका क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, दिस प्रॉफिट इज ऑल्सो यू हैव कैप्चर्ड, दिस प्रॉफिट प्लस यहां से ओपनिंग जहां पे हुआ था वहां से ए वाला प्रॉफिट, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बड़ा हो गया। रिस्क कितना 10 पिप्स का। अभी मैं क्या करूंगा, अभी हमको तो रिस्क ऑलमोस्ट हमेशा कम करना है। इस केस में जब ये ऊपर जाकर, अगर ये ऊपर जाकर 10 पिप्स से भी ज्यादा ऊपर जाता है, देन मैं ये स्टॉप लॉस यहां से हटाऊंगा और इस करंट कैंडल के वीक को यहां पे लगाऊंगा, थोड़ा मैंने ऊपर लाया, राइट। सो दिस इज डियर फ्रेंड डायनेमिक रिस्क, जहां पे आप क्या करते हो,
बेसिकली आप जब आपको लगता है आपकी स्टडीज एंड एवरीथिंग ट्रेंड इज दिस 30 मिनट्स एंड अबाउट एंड यू नो एज पर योर एक्सपीरियंस कि बाबा मार्केट इज गोइंग टू गो अप, मार्केट जाने वाला है, तो आप क्या करते हो, आपका स्टॉप लॉस लगाते हो। मार्केट जब नीचे आ रहा होता है देन यू टेक अ बाय, एज्यूमिंग दैट दिस इज अ लिक्विडिटी वीक। आप क्या एज्यूम करते हो, दिस ये मार्केट क्यों नीचे जा रहा है, इट वॉन्ट लिक्विडिटी वीक, इट वॉन्ट्स टू फॉर्म द लिक्विडिटी वीक। अभी एक पैटर्न हो गया, राइट। आई होप दैट दिस इज क्लियर। एक बारी में देखने से नहीं पता चलेगा, डू वॉच इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जब तक कॉन्सेप्ट भेजे में ना जाए पूछो। यू शुड वॉच, और तब भी समझ में नहीं आया देन यू कैन आस्क मी। आप मुझे, क्योंकि मैं तो एक्सेसिबल हूं सबको, राइट, देन यू कैन आस्क मी। यस, नाउ विल सी अनदर एग्जांपल। सो विल सी अनदर एग्जांपल डियर फ्रेंड्स। अभी केस तो हम कुछ सिमिलर ही लेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत बार मैं, मेरे साथ क्या होता था पता है क्या आप लोगों को, मैं रुकता था कि बाबा ये नीचे आए, मैंने बहुत बार ट्राई किया है उसका। अभी आप देख रहे हो, राइट, रिसेंटली मैंने ट्रेड्स अभी बहुत सारे मैं कर रहा हूं। उससे पहले मैं टोटल इंस्टाग्राम पे डालता था, बट उसके बीच में ना दिस इज व्हाट वी वर डूइंग, 3-4 लोग मिलकर हम ये कर रहे थे। एंड जब तक कोई भी चीज, एक सिद्धांत होता है डियर फ्रेंड्स व्हेन इट कम्स टू द टीचिंग, जब तक वो हम ना करें हम नहीं बता सकते किसी को। और इवेंट में तो आप आए हो, राइट, लाइव ट्रेडिंग्स में अभी इतने महीने से बैठ रहे हो आप लोग। यस, अभी देखो डियर फ्रेंड, इस केस में मैं और क्या कर सकता था पता है क्या आप लोगों को, एक एक बार क्या होता है ना, ये नीचे तो आता है ना, मैं वेट करता हूँ यहाँ पे पहुंचने के बाद बाय लूंगा, बट ये यहां से ही रिवर्स चली जाती है। तब आपको इस केस में क्या करना है, इस केस में आप क्या कर सकते हो ना, जब एक कैंडल नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा होता है ना, नीचे लाइक दिस, जब नीचे आ रहा होता है ना, तब यहां पे ना आप पूरा 0.10 पूरा एंटायर रिस्क इसमें मत ले लो। यू गो फॉर 0.05, इसको डिवाइड करो। एक बाय ट्रेड यहां पे पंच हो गया, और ये थोड़ा नीचे आ गया, पंच बाइट, सेकेंड बाय ट्रेड ओवर हियर। बट इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा मे बी अराउंड 7 पिप्स, जो मे बी हो जाएगा आपका $3-4, और यहाँ पे रहेगा आपका मे बी $7। तो ओवरऑल रिस्क कितना हो गया, $10 का ही। बट अभी क्या हो गया, आपने 2 बाय पंच किए, एक यहाँ पे 0.05 का, एक 0.05 का, 2 बाय पंच किए, राइट। तो अभी क्या होगा ना डियर फ्रेंड्स, अभी आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा ना, अगर मैं आपको पूछूं, अगर बताऊं तो आप लोगों को, दिस बेसिकली आपकी 2 बाय ट्रेड पंच है, राइट, एक यहां पे है, एक यहां पे है, दिस विल गो अप, और ये आपकी लिक्विडिटी वीक रहेगी। आपका एक बाय का ट्रेड यहां पे पंच हुआ है, एक बाय का यहां हुआ है। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, हमने 2 क्यों किए, डिस्ट्रीब्यूट क्यों किए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क क्यों किया, क्योंकि बहुत बारी में क्या होता है ना, यहां तो आ जाता है, यहां से क्या होता है इतना नीचे नहीं आता है। जो जो मुझे, मैं किसके लिए रुकता था मतलब थोड़े दिन पहले, कि बाबा यहाँ पे जब आएगा मुझे 10 पिप्स रिस्क मिलेगा तभी मैं लूंगा, बट यहां से पलट के जाता था। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर से उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर ये यहां से पलट भी जा रहा है, अगर यहां से ऊपर भी जा रहा है ना, यहां से अगर ऊपर भी जा, मेरा एक तो बाय चालू है, राइट, बाय, एक बाय चालू है, राइट। अगर ये ऊपर गया यहां से, अगर फिर से आकर ऐसे ऊपर जा रहा है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊंगा, और मैं नेक्स्ट बाय ट्रेड यहाँ पे पंच करूंगा। इस प्रीवियस कैंडल के वीक जब ब्रेक होते हैं ना, तब मैं और एक बाय पंच करूंगा 0.05 का, उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊंगा, इस बाय का भी यहाँ पे लगाऊंगा। अगर ये स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है मेरा, और ये भी हिट होता है, मैं $10 से कम ही लूज करूंगा, राइट। प्लान इज टू लूज लेस डियर फ्रेंड, वी वांट टू बिकम द बेस्ट रिस्क मैनेजर्स। जब आप बेस्ट रिस्क मैनेजर बनोगे तब आप बेस्ट ट्रेडर्स बनोगे। ऑल द ट्रेडर्स आर बेस्ट रिस्क मैनेजर्स माय डियर फ्रेंड्स, ओके। सो दिस इज अ डायनेमिक रिस्क माय डियर फ्रेंड्स। अगर किसी को समझ में नहीं आया देन डेफिनेटली व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट तो सभी के पास है, आप पूछ सकते हो, या फिर कोई नया बंदा देख रहा है फ्रॉम द यूट्यूब डायरेक्टली, देन यू कैन आस्क आल्सो देयर इटसेल्फ। यस डियर फ्रेंड, दिस वाज डायनेमिक रिस्क। आई होप दैट कि आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी, विच इज जो हमने बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसा दिया है जो पेड कंटेंट है वो बताया है, डायनेमिक रिस्क। अभी देखो बहुत बार में ये भी आपके साथ होगा डियर फ्रेंड्स, एक चीज भी आपके साथ होगी, दैट इज मार्केट क्या होगा ना, ऐसे नीचे जाकर ना, देखो, बट ये डायनेमिक रिस्क तभी यूज करना जब प्रीवियस कैंडल का वीक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इस कैंडल ने ऊपर
पहले ही ऊपर जाकर अगर इस कैंडल का वीक अगर ब्रेक कर दिया है ना, अगर इसका वीक इतना बड़ा है और थोड़ा ऊपर गया है और नीचे कमिंग, देन यू कैन टेक. बट इफ इट इज लाइक पहले थोड़ा नीचे गया था, देन ऊपर आकर फिर से नीचे जा रहा है, सॉरी, इसको ब्रेक कर नीचे जा, देन डोंट टेक द डायनेमिक रिस्क. वो आपका ओन स्ट्रेटेजी होगा, जो हमने ना वैसा नहीं पढ़ाया है. ये नोट करना डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जब आप करोगे ना प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा. बट एक एक बार में क्या होगा ना डियर फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको सच्चाई बता देता हूं. जब मार्केट ना ऐसे नीचे जा रहा होता है ना, नीचे इट विल गो डाउन. ओके, समटाइम्स इट विल हिट योर स्टॉप लॉस, बट ओके आपके कंट्रोल में है. अगर आंसर आ रहा है यस, देन यू ओन द रेस, फाइन. कोई नहीं हारा, आप भी नहीं हारे, मार्केट भी नहीं हारा. यू बोथ आर विन विन, बिकॉज आपने जो लूज किया है आपके कंट्रोल में था. यू डिडंट लॉस विच इज बिग, ऐसा भी नहीं था, राइट. सो डियर फ्रेंड्स, यस दिस इज द डायनामिक रिस्क. अगर ये फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ आपको, आज तक नहीं बोला है डियर फ्रेंड्स. अगर ये वैल्यू, क्योंकि पेड कंटेंट है जो हमने दिया है, अगर आपको इसमें से कुछ वैल्यू मिला ना डियर फ्रेंड, क्योंकि हमने ऑलरेडी लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड किए थे इन द 2 to 3 years बैक टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. डियर फ्रेंड्स, पसंद आया ना, डेफिनेटली गिव अ लाइक. दैट्स इट, गिव अ लाइक. मैं इतना ही बोलूंगा. अगर नए हो और वीडियोस, अभी हम नेक्स्ट मंथ से लाइव ट्रेडिंग के लिए बैठेंगे ऑन यूट्यूब, तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब. यस, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल.